आज की सबसे बड़ी खबर दुनिया के उस कोने से आ रही है जहां से अक्सर तनाव, खतरा और युद्ध की खबरें निकलती हैं। किम जोंग उन ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस बार उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उत्तर कोरिया और परमाणु हथियारों को और ज्यादा मजबूत करेगा और इस फैसले से कभी पीछे नहीं हटेगा। आसान भाषा में समझे तो उनका कहना है कि अब उनका देश हमेशा के लिए एक परमाणु ताकत बना रहेगा और कोई भी देश उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता कि वो अपने हथियार छोड़ दे। ये बयान सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकेत है जो आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और सुरक्षा दोनों को प्रभावित कर सकता है। दरअसल नॉर्थ कोरिया की संसद में दिए गए अपने भाषण में किम जोंग उन ने ये साफ कर दिया है कि उनके देश के लिए परमाणु हथियार सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि यही हथियार उनके देश को सुरक्षित रखते हैं और बाहरी हमलों से बचाते हैं। उनके अनुसार अगर उत्तर कोरिया के पास ये ताकत नहीं होती तो शायद अब तक उस पर हमला हो चुका होता। इसलिए अब उनकी सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि इन हथियारों को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए ताकि कोई भी दुश्मन देश उन्हें चुनौती देने से पहले कई बार सोचे। इस पूरे बयान में सबसे खास बात ये रही कि किम जोंग उन ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार उनके इलाके के आसपास अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, बड़े बड़े हथियार तैनात कर रहा है और यही वजह है कि उत्तर कोरिया को भी मजबूरी में अपनी ताकत बढ़ानी पड़ रही है। इसका मतलब साफ है कि दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका है और हालात पहले से ज्यादा गंभीर हो गए हैं। अब स्थिति ऐसी बन रही है, ज्यादा बातचीत कम और टकराव ज्यादा नजर आ रहा है, जो आने वाले समय में एक बड़ी समस्या बन सकता है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब किम जोंग उन ने साउथ कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया। पहले दोनों देशों के बीच भले ही तनाव रहता था, लेकिन एक उम्मीद हमेशा बनी रहती थी कि कभी न कभी दोनों एक साथ आ सकते हैं। लेकिन अब किम ने इस संभावना को लगभग खत्म कर दिया है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर दक्षिण कोरिया ने उनकी सीमा या संप्रभुता के खिलाफ कोई कदम उठाया तो इसका जवाब बहुत सख्ती से दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है और छोटी सी घटना भी बड़े संघर्ष का कारण बन सकती है। अगर हम तैयारी की बात करें तो उत्तर कोरिया ने अपने 2026 के बजट में करीब 15.8% हिस्सा रक्षा पर खर्च करने का फैसला किया है। इसका सीधा मतलब है कि देश का बड़ा हिस्सा अब सेना और हथियारों को मजबूत करने में लगाया जाएगा। आसान भाषा में समझे तो आने वाले समय में और ज्यादा मिसाइल टेस्ट और ज्यादा सैन्य अभ्यास और पड़ोसी देशों के साथ बढ़ता तनाव देखने को मिल सकता है। ये स्थिति सिर्फ एशिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि आज के समय में किसी भी बड़े संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। हालांकि किम जोंग उन ने सिर्फ युद्ध और हथियारों की बातचीत नहीं की, बल्कि देश के विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने एक नई 5 साल की योजना पेश की है, जिसमें फैक्ट्रियों को आधुनिक बनाना, बिजली और कोयला उत्पादन बढ़ाना और लोगों के लिए ज्यादा घर बनाना शामिल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उत्तर कोरिया इन योजनाओं को पूरा कर पाएगा, क्योंकि उस पर पहले से ही कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं और उसकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा मजबूत नहीं है। यही वो चुनौती है जो इस देश के सामने सबसे बड़ी है। अगर दुनिया की नजर से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया की स्थिति काफी मुश्किल है। वहां के लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है और कई बार उन्हें सरकारी राशन या छोटे बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके बावजूद सरकार की प्राथमिकता साफ है, पहले देश की सुरक्षा और उसके बाकी चीजें बाद में होती हैं। यही कारण है कि परमाणु हथियारों पर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि भले ही इससे आर्थिक दबाव क्यों ना बढ़ जाए, इस पूरे मामले में एक और बड़ा नाम सामने आता है और वो है व्लादिमीर पुतिन। रूस और उत्तर कोरिया के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। अगर ये दोनों देश एक साथ खड़े होते हैं तो दुनिया में एक नया शक्ति संतुलन बन सकता है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। ये स्थिति आने वाले समय में वैश्विक राजनीति को पूरी तरह बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब किसी बड़े युद्ध की तरह इशारा कर रहा है? अभी ऐसा नहीं कहा
कहा जा सकता कि युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन हालात धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जब देश बातचीत की जगह हथियारों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं तो खतरा अपने आप में बढ़ जाता है। एक छोटी सी गलती या गलतफहमी भी बड़े संघर्ष का कारण बन सकती है, जिसका असर सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। आज की स्थिति को अगर आसान शब्दों में समझे तो दुनिया एक बार फिर एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। किम जोंग उन का सख्त रुख, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बढ़ता टकराव और साउथ कोरिया के साथ खुली दुश्मनी, ये तीनों मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो कभी भी खतरनाक रूप ले सकता है। आने वाले समय में क्या होगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पूरी दुनिया की नजर अब इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ लिया गया हर फैसला सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जिस हिसाब से ये स्थिति बनी हुई है, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि दोनों ही देश काफी शक्तिशाली हैं। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है? क्या ट्रंप कुछ कर सकते हैं या फिर किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जिन्हें कहा जाता है? लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।